हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट विलोम शब्द आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। सफलता आपकी संकल्प हमारा वही सीरीज आप लोगों के सामने। और बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मात्र 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट के रूप में विलोम शब्द सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्रस्त का विलोम शब्द है सुप्त, मुक्त, प्राहा, लुप्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करेंगे ग्रस्त का विलोम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए यस यस। यहाँ पर आप लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। देखिए, ग्रस्त का मतलब होता है किसी काम में आप बिजी हैं, किसी काम में ग्रस्त हैं, तो उसका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुक्त हैं, किसी काम से आप मुक्त हैं, ए ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। और चलते हैं सेशन ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बहुत जल्दी, समय बिना समय गवाए। वही रंग का विलोम शब्द है, वही रंग का विलोम शब्द है सर्वांग, चतुरंग, अंतरंग, अभयंग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे यस। वही रंग का विलोम है अंतरंग, अंतरंग होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड, गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लघुता, लघुत्त, लघुत्तम। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर करें यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए गौरव, गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम शब्द है लाघव। यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। चलते हैं सेशन ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आप लोगों के सामने, अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द, अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए आंसर करें यस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, अज्ञ का होता है विज्ञ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला, प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाली विलोम शब्द। स्पर्श का विलोम क्या है? स्पर्श का विलोम शब्द है स्पर्श, अस्पर्श, अस्पर्श, अस्पर्श। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करें यस, अस्पर्श, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श का विलोम होगा अस्पर्श। ठीक है, चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने, साहचर्य का विलोम शब्द है, साहचर्य का विलोम शब्द है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। साहचर्य का विलोम क्या होगा? यस, साहचर्य, साहचर्य मतलब होता है आपस में, साहचर्य मतलब आपसी मेल, और इसका विलोम होगा आपका अलगाव। अलगाव का मतलब होता है अलग होना, अलगाव का मतलब होता है अलग होना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 20 मिनट आपकी सफलता के लिए यह है आपका प्रैक्टिस सेट विलोम शब्द से, बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? परोक्ष है, अपरोक्ष है, परोक्ष है, सुंदर है, प्रत्यय है। बड़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों के सामने, और एक अच्छी फील्डिंग के जरिए आप लोग अच्छे आंसर देते हुए कमेंट बॉक्स में बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों को द्वारा निश्चित तौर पर सफलता आप लोगों से दूर नहीं। और यहाँ पर प्रत्यक्ष के लिए आप लोगों ने अच्छी फील्डिंग की है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा परोक्ष, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। परोक्ष आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रत्यक्ष के लिए, और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। चलिए, तिमिर शब्द का, तिमिर, तिमिर किसका पर्यायवाची है? तिमिर, तिमिर आपका अंधकार का पर्यायवाची होता है तिमिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए
आंसर करें। तिमिर शब्द का विलोम, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश होता है, ठीक है। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा आलोक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 9, सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम है अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करें। यस, वेरी गुड। तो सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है। सगुण मतलब सभी गुण हैं उसमें, सभी सही गुण हैं उसमें। निर्गुण का मतलब निर्गुणहीन है वो, उसमें सही गुण कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिना समय गवाए सफलता की ओर। विलोम शब्द की एक सीरीज, मात्र 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स के अंडर। अपशगुन का विलोम है भाई, अपशगुन का विलोम है असकुन, शकुन, पुण्य, पावन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करें। यस, अपशकुन, अपशकुन हो गया, अपशकुन बोलते हैं ना, अपशकुन हो गया। अरे भाई अपशकुन न करो, शकुन करो। यस, बिल्कुल सही, शकुन हो जाएगा। बड़े शकुनी हो आप तो, ऐसा बोलते हैं ना, बड़ी शकुनी हो आप तो। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया फील्डिंग आप लोगों के द्वारा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। आकाश शब्द का विलोम, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम है आकाश का धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। अरे वाह, कैसे कैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। भाई आकाश का क्या होता है? पाताल होता है, बिल्कुल सही। आकाश का क्या होता है विलोम? पाताल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सी ऑप्शन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में। और ये विलोम शब्द की सीरीज मात्र 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स आपकी सफलता के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का विलोम क्या होता है? गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राजा शब्द का विलोम पूछा गया है। राजा शब्द का विलोम, भाई राजा का क्या होता है? रंक होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। राजा का क्या होता है? रंक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। उत्कर्ष का पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए उत्कर्ष शब्द का, बहुत उत्कर्ष हो भाई, बहुत उत्कर्ष हो, उत्कर्ष का विलोम कर कीजिएगा। उत्कर्ष का विलोम, यस वेरी गुड, अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, है ना। उत्थान का पतन होता है, उत्थान का होता है पतन। भ्रष्ट का अपभ्रष्ट हो जाएगा, है ना। कर्ण विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन ही क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। संयोग का विलोम शब्द है। संयोग जुड़ गया भाई। संयोग का विलोम शब्द है आयोग, वियोग, विरह, योगहीन। चलिए संयोग का, भाई संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग हो जुड़ गया, संयोग जुड़ गया भाई। वियोग हो गया, वियोग हो गया, अलग हो गए, दुखी हो गए। संयोग हो गया, खुशी हो गए, वियोग हो गया, दुखी हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के द्वारा, दिल खुश कर दिया, बाग बाग हो गया। चलिए अंतर्मुखी का विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्मुखी का विलोम शब्द लिखिए। जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का, यस बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब अंदर की मुख, बाहरमुखी मतलब बाहर की ओर मुख। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यूनवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक ज़्यादा वर्षा, बादल फोड़ वर्षा बोलते हैं। अतिवृष्टि हो गई भाई, ओले वगैरह गिर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि हो गई, अधिक से अधिक वर्षा हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? अनावृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए प्यारे बच्चों। अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा हुई, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा हुई, है ना। अनावृष्टि हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सी ऑप्शन। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
जंगम का विलोम शब्द है जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करें। जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द बताएं। जंगम मतलब चलायमान। जंगम मतलब होता है चलायमान, जो चलता रहे। स्थावर मतलब जो एक जगह स्थापित, स्थावर हो जाए, है ना, स्थावर हो जाएगा। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जंगम का स्थावर। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जंगम का स्थावर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। षष्ठी का विलोम है। षष्ठी का विलोम क्या है? विषष्ठी, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो षष्ठी रची है षष्ठी को। षष्ठी, षष्ठी का क्या होगा? प्रलय आ गई, प्रलय आ जाएगा भाई। षष्ठी का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। षष्ठी का विलोम क्या होगा? प्रलय हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत ही शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करें। यदि आपने ये 20 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विलोम शब्द की सीरीज में रखे गए हैं, और अगर आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छे ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आप लोगों के हाथ होगी, और आप लोग एक अच्छे मार्गदर्शन पर अच्छी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की करें, और यदि आप लोग इसमें फेल होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाते विलोम शब्द की सीरीज में, इसका मतलब आप लोगों ने विलोम शब्द का रिवीजन नहीं किया, आप लोग विलोम शब्द की तैयारी सही ढंग से नहीं किए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हिंदी विलोम शब्द सीरीज। सफलता आपकी संकल्प हमारा। मात्र 30 क्वेश्चन अंडर 20। सामान्य शब्द का विलोम है श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो भाई एक व्यक्ति सामान्य है और एक व्यक्ति कैसा है? विशिष्ट है। एक व्यक्ति विशिष्ट है तो सामान्य का क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है मृतक, मृत्यु, मरण, मत्स्य, मर्त्य, मर्त्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मर्त्य, मर्त्य, मर्त्य। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अमर के लिए जो अमर हो गया, जो मृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए डी ऑप्शन। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार का विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। भाई किसी ने आप पे उपकार किया है तो आपको क्या कहेंगे? उसको अपकार किया, अपकार। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22। आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यस, वेरी गुड। आविर्भाव, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तिरोभाव, बिल्कुल सही आंसर किया। तिरोभाव, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए डी ऑप्शन। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 23। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करें तो उक्त का अनुक्त होता है। उक्त का अनुक्त होता है। यस, जी हाँ प्यारे बच्चों, उक्त का अनुक्त होता है। चलिए सेशन पे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको ऐसी क्लासों की नोटिफिकेशन मिलती रहे और बाकी मज़ेदार क्लासों के साथ आप लोग अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहे। होंगे आपके सपने साकार हमारे साथ। चलिए निर्दय, निर्दय शब्द का विलोम शब्द बताइए। निर्दय शब्द का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द की सीरीज साहा, साहृदय, सदय, साभय। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यस, सदय। निर्दय का मतलब सदय, निर्दयी है वो, सदयी है वो। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 बड़ी ही जोरदार श्रृंखला आप लोगों के सामने। मात्र 30 क्वेश्चन अंडर 20 मिनट्स।
उन्मीलन शब्द का, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या है? उन्मीलन का शब्द का विलोम क्या है? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मीलन। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करें तो उन्मीलन शब्द का विलोम होगा निमीलन। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यस बिल्कुल सही, निमीलन, बिल्कुल सही आंसर आया निमीलन। काफ़ी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, यस वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सौम्य शब्द का विलोम है, सौम्य शब्द का विलोम है सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दशा, दराशय। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 26 यस, सौम्य वो व्यक्ति बड़ा सौम्य प्रवृत्ति का है और वो बड़ा उग्र प्रवृत्ति का है, उग्र हो जाएगा। सौम्य मतलब शांत होता है, उग्र मतलब भयानक होता है, जिसे गुस्सा क्रोध आता है, जिसे उग्र व्यक्ति होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर उचटता है वो व्यक्ति, उसे उग्र व्यक्ति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 27, ह्रास शब्द का विलोम है, ह्रास शब्द का विलोम है यस, जी हाँ, आ जाइए दोस्तों। ह्रास शब्द का विलोम ह्रास, वृद्धि, हंसी, हस्त। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए, यस वेरी गुड। ह्रास, ह्रास शब्द का, भाई किसी का ह्रास हो रहा, किसी का ह्रास हो रहा तो किसी की वृद्धि हो रही है। ह्रास मतलब क्षरण होता है, ह्रास मतलब होता है क्षरण होना, क्षरण होना, छोटा होना, है ना, और वृद्धि मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ह्रास का विलोम क्या होगा? वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यस वेरी गुड। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 28, न्यून शब्द का विलोम है, न्यून शब्द का विलोम है अधिक, नवीन, नवनीत, नगर। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे, यस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आप लोगों के सामने। हिंदी प्रैक्टिस सेट विलोम शब्द सफलता आपकी संकल्प हमारा सेशन का क्वेश्चन नंबर 28, यस वेरी गुड। न्यून मतलब कम होता है, न्यून का मतलब होता है कम, बहुत कम, और अधिक, अधिक, अधिक होता है। न्यून का क्या होगा? अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जी हाँ दोस्तों, सेशन का क्वेश्चन नंबर 29, पुष्ट शब्द का विलोम है क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट बोला बड़ा ही हष्ट पुष्ट है वो तो, और बड़ा ही क्षीण हो गया वो तो। क्षीण मतलब कमजोर हो गया, कमजोर होता है ना, पतन होता है, क्षीण। पुष्ट का हो जाएगा क्षीण, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा प्यारे बच्चों, यस वेरी गुड। और ये रहा आज के सेशन का विलोम शब्द का अंतिम क्वेश्चन। गुण शब्द का विलोम है, गुण शब्द का विलोम है दोष, गुण, गुणा, ग्रस्त। गुण, गुण भाई किसी के गुण, गुण बताओ तो किसी के दोष बताओ, किसी के गुण बताओ या उसी के दोष बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़े रहने के लिए। और हम लोगों ने कंप्लीट किए 30 क्वेश्चन अंडर 20 मिनट्स, जैसा कि हमने आपको बोला था। और यह सीरीज सिर्फ आपके टेस्ट के लिए रखी गई थी। यदि आपने यहाँ पे विलोम शब्द, यदि आपने यहाँ विलोम शब्द सही ढंग से कंप्लीट किए हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों की विलोम शब्द की सीरीज कंप्लीट की है और अच्छी मार्गदर्शन में, अच्छी तैयारी के साथ आप लोग क्षेत्र के मैदान में दौड़ने वाले हैं और निश्चित तौर पे सफलता अब आप लोगों के हाथ लगेगी। और जिन बच्चों ने सही ढंग से प्रयास नहीं किया वो कर सकते हैं, यू कैन डू इट। जो सही सफलता की ओर बढ़ेंगे आप लोग। और इसी के साथ हम नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।